अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 23 पॉइंट के साथ प्लस बंद रही। इंडेक्स 41,737 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम को देखा जाए तो 53 मिलियन का काम कैसे 100 इंडेक्स में हुआ, जाके ऐसी ऑल शेयर के अंदर हमने तकरीबन 146 मिलियन का काम होते हुए देखा, जिसकी वैल्यू 3.9 बिलियन बनती है। वॉल्यूम वाइज देखा जाए मार्केट ठीक है, मतलब आजकल की सूरत हाल जिस तरीके की बनी हुई है और जिस तरीके के आजकल वॉल्यूम से लग रहा है उस हिसाब से ठीक लगे है। बस ऑल्दो कल की निस्बतन थोड़े कम वॉल्यूम्स आज के दिन हम लोग को देखने को मिले। आज के सेशन की बात की जाए, आज थोड़ा वॉलेटाइल रहा सेशन। आज मार्केट ने एक लो लगाया 41,540 का और एक हाई लगाया 41,873 का। कल के दिन आप लोग को बताया गया था डिप्स पे माल खरीदना चाहिए। मार्केट 41,850 का भी लेवल कल यानी आज के दिन दिखा सकती है और हमारा जो पहला लेवल था वो जो टारगेट था वो अचीव भी हुआ। स्टॉक वाइज आपको कुछ इंट्राडे ट्रेड्स भी दी गई थी, कुछ स्विंग ट्रेड्स भी दी गई थी, तो ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस रही। जहाँ पे अगर हम आज के हवाले से ओवरऑल मार्केट को देखते हैं तो हमने आज स्पेशली देखा कि बड़े स्क्रिप्ट वही बात है जिस तरीके से कल हुआ था उसी वही चीज़ हमने आज भी देखी कि बड़े स्क्रिप्ट ने मार्केट को होल्ड करके उनको एक तरीके से मार्केट को सहारा दिया हुआ था। आप उस चीज़ को बेहतर टॉप कंट्रीब्यूटर्स किस में देख पाएंगे, आप देख सकते हैं मैं मार्केट स्टैटिस्टिक्स पे हूँ और आज के दिन जो टॉप एडवांसर्स रहे वो सिस्टम का स्टॉक रहा, इसने मार्केट को 71.69 पॉइंट्स आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। आप देख लीजिए आज मार्केट बंद कितने पॉइंट पॉजिटिव रही, सिर्फ 23 पॉइंट। उसमें से सिस्टम ने कितने दिए 71 पॉइंट, तकरीबन 72 पॉइंट समझ लीजिए। तो अगर आप सिस्टम को हटा दें तो मार्केट एक तरीके से नेगेटिव बन रही। फिर PSEL जो मुसलसल कई दिनों से आपको वो दिखा रहा है पॉजिटिविटी अपर कैप के पास जाया जा रहा है, तो इसने एक तो मार्केट को आप कह लीजिए जितना ये चल रहा है तो 200-300 पॉइंट आप कह लीजिए PSEL ने ही मार्केट के बढ़ाया है। अगर आप एक हफ्ते का डेटा देखेंगे तो PSEL ने 200-300 पॉइंट तो मार्केट के बढ़ाया है। तो आज जो ये जिस सतह पे मार्केट 200-300 पॉइंट आप और भी निकाल दें, मकसद सिर्फ ये कहने का कि जो बड़े आइटम है उन्होंने मार्केट को होल्ड रखा हुआ है। फिर OGDC हो गया, PPL, नेशनल बैंक, यूनिटी के अंदर आज हमने अच्छी रिकवरी देखी। फिर AICL, शिफा इंटरनेशनल हो गया, KTML, NML के अंदर अच्छी रिकवरी आई, एबट, APL, AGP, कोलगेट, शेल, इन सब के अंदर हमने कुछ रिकवरियाँ देखी। जहाँ डिक्लाइन साइड पर हमने देखा कि बैंक अल फला का स्टॉक आज इसके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी रही। फिर दाऊद हरक्यूलस, BAHL, UBL, MCB, एंग्रो, POL, नेस्ले, FFC, हपको, JDWS और आगे आप देख सकते हैं मीज़ान बैंक, TRG, इफट और EFIO। तो ये सारे जो स्टॉक्स इन्होंने आज मार्केट के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी बनाई रखी, थोड़ा प्रेशर बनाए रखा। मज़ीद अगर हम देख लेते हैं तो आज जो डॉलर की क्लोजिंग आई वो 1 पैसे पॉजिटिव आई, मतलब डॉलर के अंदर आज 1 पैसे का इजाफा हुआ है, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर के अंदर गिरावट आई। अगर मैं डॉलर की इंटरबैंक की क्लोजिंग की बात करूँ 224.71 प्रीवियस डे की क्लोजिंग 224.70। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में अगर मैं डॉलर इंडेक्स के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त डॉलर इंडेक्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। स्पेशली कल के दिन हमने देखा जब US के जो फिगर्स आए, इन्फ्लेशन के CPI के जो फिगर्स आए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 7.1% आए, जो कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कम आए। तो ये हाईली पॉजिटिव चीज़ है बेसिकली उनके लिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फेड की जो मीटिंग है, उसके अंदर एक्सपेक्टेड ये होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो बढ़ाने का था या तो कम बढ़ाएंगे या तो ना ही बढ़ाएंगे। तो बहरहाल ये इनके लिए पॉजिटिव था। तो उसकी वजह से हमने देखा डॉलर इंडेक्स के अंदर एक गिरावट आई। बावजूद इसके कि डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आई, हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉलर के अंदर इजाफा ही हो रहा है, चाहे वो भले 1 ही पैसे का क्यों ना हो, लेकिन इजाफा हुआ है। मज़ीद अगर मैं क्रूड ऑयल को डिस्कस करूँ, $76 पे क्रूड ऑयल आ चुका है, क्रूड ऑयल के अंदर हाई साइड पे आ चुका है। फिर गोल्ड आपका हाई साइड पे है, ऑल तो आज थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा है, लेकिन कल के दिन हमने गोल्ड के अंदर भी रैली बनते हुए देखी। इस वक्त $1819 चल रहा है। जहाँ पे अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो आज वो भी 144 पॉइंट प्लस बन रही। मज़ीद अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो टॉप एक्टिव में आज TPLP का स्टॉक तकरीबन 27 पैसे पॉजिटिव बन रहा है। इसके अंदर अच्छा काम हुआ, तकरीबन 15 मिलियन का काम हुआ। फिर यूनिटी का स्टॉक, इसके अंदर भी तकरीबन 82 लाख का काम हुआ। फिर DFML के स्टॉक के अंदर भी तकरीबन 80 लाख का काम हुआ। फिर WTL के अंदर 70 लाख, FCCL और हमने देखा बेसिकली आज DFML इसके अंदर बड़ी गिरावट आई है, एक वक्त में लोअर कैप के आसपास आ गया था। फिर SSGC जो है इसके अंदर आज भी गिरावट रही 20 पैसे की। फिर GGL इसके अंदर 8 पैसे की पॉजिटिविटी रही। कॉसम के अंदर आज बड़ी गिरावट आई 20 पैसे की।
तो बहरहाल कॉसम के हवाले से ये न्यूज़ आई, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई कि वो अपनी मिल क्लोज़ कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इकनॉमिक प्रॉब्लम्स के हवाले से, जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके अंदर एक बड़ा इजाफा हुआ है, और उनकी जो एक्सपेंसेस के अंदर एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने टेम्प्रेरी अभी क्लोज़ किए। होपफुली ये रिज्यूम हो जाएगी बहुत जल्द। तो ये उनका कहना था। हेस्कॉल को देखा जाए तो हेस्टफॉल के अंदर आज 40 लाख का तकरीबन काम हुआ और 5% नेगेटिव बन रहा, या BAFL के अंदर आज अच्छी गिरावट देखने को मिली। टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए तो ट्राइस्टार पावर के अंदर अच्छा काम हुआ, फिर TPL ट्रैकर्स को आज अपर कैप लगा, अपर कैप के पास बंद रहा। BGL आज भी अपर कैप पे रहा, जहाँ कोहिनूर पावर 30% पॉजिटिव। गैमन बहरहाल लिक्विड है लेकिन इसके अंदर अच्छी एक्टिविटी रही। फिर बनेरो टेक्सटाइल, इसके अंदर तकरीबन 40 का काम हुआ। बाकी आप देख सकते हैं PNSC हो गया, फिर बाकी तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। टॉप डिक्लाइन साइड पे देखा जाए तो ICIBL के अंदर अच्छी खासी आज गिरावट देखने को मिली, ऑल्दो वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन गिरावट अच्छी खासी थी। फिर DFSM हो गया, ये भी इसके अंदर बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। बाकी तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। तो ये हो गया थोड़ा आज के हवाले से, मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट आगे कैसा मूव कर सकती है। तो ये मेरे सामने है KC 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट, और इधर आप देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम है कि आज भी मार्केट के अंदर वही रेंज बाउंड सेशन रहा, वही रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ मार्केट ने आज भी कंटिन्यू की। ठीक है, तो मार्केट इस वक्त एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। जैसा पहले कल भी आपको बताया गया कि इस वक्त मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन है, मार्केट इस वक्त अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब प्रीवियसली एक रैली की थी, वो रैली कहाँ से की थी? 41,100 से कहाँ तक की? 43,100। तो इस हाई साइड के लेवल पे काफ़ी टाइम मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया। अच्छा, आपको एक बात याद हो, उस समय कहता था कि जब मार्केट हाई साइड पे ज़्यादा कंसोलिडेट करती तो मोस्ट लाइकली वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, वहाँ से गिरावट आती है। और मैंने प्रीवियसली आपको प्रीवियस डेटा से भी कंपेयर करके दिखाया था, और फिर हमने एक बड़ी गिरावट देखी। अब क्या कि अब मार्केट गिरावट के बाद अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। ऑल्दो ये कंसोलिडेशन इतनी इनफ नहीं है, जितनी अच्छी कंसोलिडेशन होती है, अगर वो बॉटम पे कंसोलिडेशन हो रही है उसका मतलब वो बेस अपने आप को जो बॉटम लगा रहा है मार्केट ने लगाया है उसको मजबूत कर रही है। और अगर जो हाई साइड पे मार्केट ने अगर कंसोलिडेट करती है, एक रेंज बाउंड सेशन में आती है, तो उसका मतलब है कि मार्केट ने जो टॉप लगाया है उसको मजबूत कर रही है और अब एक गिरावट की तैयारी कर रही है। इस वक्त क्या सिचुएशन है कि मार्केट एक कंसोलिडेट कर रही बॉटम में, अपने जो बॉटम है उसको सिक्योर कर रही है मार्केट। तो ये इस वक्त मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, ऑल्दो हमने ये देखा है कि जब मार्केट अगर बॉटम पे कंसोलिडेट करती है तो मजीद भी गिर जाती है, ऐसा भी हुआ है, लेकिन उसके जो ऑड्स है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। चांसेस, ये ट्रेडिंग क्या गेम ऑफ चांसेस ही है। ठीक है, तो जो चांसेस है नीचे गिरने के वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अच्छा, मज़ीद अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को आज दिखाऊं तो आप देखें मार्केट के अंदर स्पेशली हम देख रहे हैं कि लो साइड से एक बाइंग आ रही है। आप देखिए आज भी मार्केट लो साइड पे आई लेकिन बाइंग आई, और मार्केट हाई साइड पे आई, पॉजिटिव में मार्केट ने क्लोजिंग दी। हाँ, ये बात अलग है कि हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि लो साइड से एक बाइंग आ रही है मार्केट में। अच्छा, अगर वीकली हिसाब से ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए, वीकली बेसिस पे, वीकली टाइम फ्रेम में, तो अभी तक जो मार्केट है इस वीकली बेसिस पे वो 39 पॉइंट्स अभी तक सिर्फ प्लस है। बहरहाल अभी तो हुए ही खाली गालिबन 3 सेशन है, अभी 2 और सेशन बाकी है इस वीक क्लोज होने में। फिल वक्त तो मार्केट की एक बड़ी छोटी सी रेंज है। इन 3 दिनों के अंदर मार्केट ने जो एक मूवमेंट दिखाई है वो तकरीबन 350 से 450 पॉइंट की रेंज बन जाती है। बहुत छोटी सी रेंज के अंदर इस वक्त मार्केट मूव कर रही है। ये एक निशानी कंसोलिडेशन फेज की। बहरहाल अगर मैं आवली टाइम फ्रेम के अंदर आ जाता हूँ मार्केट के अंदर, तो आप देख सकते हैं आवली टाइम फ्रेम में कि मार्केट इस वक्त फ्लैट हुई है। अब क्या सिचुएशन है, अगर आप देखते हैं आज मार्केट को, तो स्पेशली आप ये देखेंगे आज आवली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो 41,770 के ऊपर क्लोजिंग देने में आज भी नाकाम रही। आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने इसको ब्रीच भी किया, लेकिन क्लोजिंग जो आई मार्केट की वो 41,770 के नीचे आई। यही रेजिस्टेंस लेवल कल के दिन आपको दिया गया था। ठीक है, और आप देखिए किस तरीके से इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। अच्छा, आज मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को वंस अगेन मैच करा। ठीक है, जो प्रीवियस लो मार्केट ने प्रीवियस हाई जो लगाया था उसको वंस अगेन मार्केट मैच करती हुई दिखाई दी 880-900 एरिया के पास। ये मार्केट का प्रीवियस टॉप था, तो ये इस लेवल को मार्केट ने वंस अगेन मैच किया और इधर से वंस अगेन रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया। ठीक है, मार्केट की बात की जाए तो इस वक्त जो मार्केट ने अपना शॉर्ट टर्म बॉटम लगा लिया है
वो लगा लिया 41,500 के एरिया के पास। इस वक्त जो फिल वक्त मार्केट का शॉर्ट टर्म बॉटम है वो 41,500 का मार्केट ने लगा लिया, और हम उम्मीद यही करते हैं जब तक अब ये मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट इंशाल्लाह बेहतर है और यहाँ से आपको एक रिकवरी दिखा सकती है। देखिए मैं तेज़ी की तो बात ही नहीं करूँगा, तेज़ी हम अभी बात ही नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त तो मार्केट गिरी हुई है, जब बढ़ेगी तो वो सिर्फ एक रिकवरी होगी, तो तेज़ी तो दूर की बात है, लेकिन वी कैन एटलीस्ट लुक फॉर, आप कह लीजिए एक रिकवरी के लिए हम डेफिनेटली देख सकते हैं मार्केट में। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल तो मैंने आप लोगों के लिए आज मार्क कर दिया। देखिए अब क्या है कि इस वक्त मार्केट, ये जो रेंज है मार्केट की 41,500 से 41,900 तक ही मैं कहूँगा इस रेंज को। तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर चल रही है तो बेहतर है कि इंट्राडे ऐप को बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। 41,500 500 के पास आए, आपने बाई कर लिया, ठीक है ना, और फिर बढ़ती है मार्केट और 41,750 850 के दरमियान में आती है, आपने बेच दिया माल। तो जब तक इस रेंज के अंदर चल रही है मार्केट में, आप इंट्राडे एक्टिविटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। अच्छा, उसी के दूसरे हिस्से में हम देखें तो मार्केट का जब ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, ब्रेकआउट लेवल के इनिशियली मार्केट को 880 के ऊपर क्लोजिंग देनी है, ठीक है, अपनी अपवर्ड की तरफ जो रिकवरी है, जो शॉर्ट टर्म रैली है उसको बनाने के लिए किसको 880 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जहाँ पे 41,500 का जो लेवल है इसके ब्रेक करने पे हम मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म, आप कह लीजिए शॉर्ट टर्म प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, और जो मार्केट की करेक्शन है उसके अंदर वंस अगेन कंटिन्यू हो सकती है, और वंस अगेन मार्केट आपकी चेज कर सकती है 41,300 और 41,100 के लेवल्स, ठीक है। तो इस वक्त सिचुएशन काफ़ी क्लियर है, इंट्राडे मौके मिलेंगे, डिप पे आती है मार्केट में आप माल ले सकते हैं। 41,900 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करे 880 का, हम देख सकेंगे कि मार्केट अपनी जो रैली है शॉर्ट टर्म रैली उसको भी बनाएगी, 42,000 के लेवल को भी मीट कर सकती है, और 42,000 के साथ साथ जो 42,200 है उन लेवल्स को भी मार्केट मीट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो लेवल्स आपके लिए मार्क्ड हैं, इन लेवल्स के ऊपर आप काम कीजिए, तो होपफुली आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे मार्केट में। पहला जो स्टॉक मेरे पास मौजूद है वो है शेल पाकिस्तान। तो देखिए शेल पाकिस्तान के अंदर एक गिरावट आई हुई है, वो कहाँ से आई हुई है, 137 के लेवल से लेकर आज जो इसने लो लगाया, तकरीबन जो लो लगाया हुआ है इसने वो है 118 के पास, जो कि इसने लगाया 14 दिसंबर के दिन, यानी आज के दिन। तो ये इसने एक लो लगाया हुआ, तो एक बड़ी तकरीबन आप कह लीजिए 18 से 20 रुपये की गिरावट है। एज सच कोई मेजर इसके अंदर रिकवरी आई नहीं है। RSI हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और इसके अंदर काफ़ी हम बुलिश डाइवर्जेंस भी बनता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, इस वक्त अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म के हवाले से, देखिए एक तो ये 20 रुपये की गिरावट हो गई। अच्छा, ये एक बड़ी वेव है। अगर हम माइक्रोवेव की बात की जाए तो इसने जो स्विंग हाई लगाया हुआ है, स्विंग हाई इसने कहाँ से लगाया, 129 रुपये से, और आज स्विंग लो क्या लगाया, 118 रुपये, तकरीबन 10 रुपये की गिरावट बन गई। अब इस 10 रुपये के जो इससे गिरावट की उसके अगेंस्ट ये रिकवरी एक लेता हुआ दिखाई दे सकता है आपको इस वक्त जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा, मैं इधर एक फिबोनाची प्लॉट कर लेता हूँ, 128 से तकरीबन आज का लो जो 118 था, आप देख सकते हैं इसके पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 120 रुपये 60 पैसे के पास, ठीक है। जैसे हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर ऊपर अपने आप को सस्टेन करता है आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ से आपको एक रिकवरी दिखा सकता है और ये आपको टारगेट दिखा सकता है 122 रुपये, 123.50 और 125 रुपये का, ये आपको टारगेट ईजीली दिखा सकता है। तो इसके अंदर आप काम कर सकते हैं इंट्राडे से टू स्विंग ट्रेड, ठीक है ना, इंट्राडे से स्विंग ट्रेड के दरमियान की कोई इसमें एक ट्रेड बनाई जा सकती है। और मैं ये भी बता दूं कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, उम्मीद ये करते हैं इसके अंदर अच्छी रिकवरी आएगी, तो आप इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते काम कीजिए। 122 का आपका टारगेट हिट हो गया, अब 120 पे स्टॉप लॉस, 123 का टारगेट हिट तो 122 पे स्टॉप लॉस, 125 का टारगेट है तो 123 पे स्टॉप लॉस। इस तरीके से काम कीजिए। उम्मीद ये कर सकते हैं हम कि यहाँ से वंस अगेन ये 128 130 के भी लेवल पे वंस अगेन आ जाए। तो ये फिलहाल तो शॉर्ट टर्म आपको लेवल बता दिए, 120 के इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसे ब्रेक करेगा तो 122 123 50 और 125 के लेवल इसके लिए इमीडिएटली बन जाएंगे। तो इसको आप डेफिनेटली फोकस में रख सकते हैं। और इस वक्त जिसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 118 रुपये का लेवल है। प्रीवियसली भी इधर से हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखी हुई है, तो आप कह लीजिए 115 से 118 वैसे भी इतना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है कि इसके कि अगर ये 118 ब्रेक भी कर देता है तो ये बहुत नीचे नहीं आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर ब्रेक भी कर देता है 118 तो उम्मीद ये करेंगे कि एक शार्प लो लगाने के बाद एक अच्छी हमें एक रिकवरी देख पाए इसके अंदर। तो डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी काफ़ी एक बेहतर स्टॉक है। सॉरी, फंडामेंटली मैंने नहीं देखा, लेकिन टेक्निकली तो ये एटलीस्ट काफ़ी बेहतर है। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है ANL अस्वर्ड 9 लाइन। देखिए ये मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त वो मंथली टाइम फ्रेम है, तो इसको अगर कोई लेता है
ठीक है, मैं आप लोग के सामने फैक्ट्स पेश करूंगा। तो मंथली टाइम फ्रेम है चूँकि तो इसमें ज़रूरी है जो आपकी ट्रेड होगी ना ही वो इंट्राडे होगी ना वो स्विंग ट्रेड होगी, वो पोजिशनल टू मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म मुराद 1 साल 2 साल, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेड तक आप एटलीस्ट देख सकते हैं कि एटलीस्ट आपने इसको 3 महीने होल्ड किया और कहीं ना कहीं 12 महीने तक, ठीक है, 3 से 6 महीने 8 महीने, ये इतना अगर आप होल्ड करते हैं तो फिर ये आपको एक रिटर्न दिखा पाएगा। बहरहाल अभी इसको हम देखते हैं अगर, तो देखिए इस वक्त ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे, देखिए आज जो रेट है 8.27 रुपये, यहाँ से लेकर 7.5 रुपये तक आप देख लीजिए, ये जो लेवल आ रहा है 7 रुपये से 7.5 रुपये तक, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आप एक माइंडसेट लगा लेते हैं कि 7 रुपये, आपने एक माइंडसेट लगाया कि मैं इस स्टॉक को 7 रुपये तक एक्यूमुलेट करूँगा, तो आप इसकी तरफ एक अच्छा रिटर्न देख सकते हैं। क्योंकि वजह ये है कि इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। 2019 के फॉल में जो मार्केट में क्रैश आया था 2017 में से लेकर 2019 तक जो मार्केट एक करेक्शन में थी, उस वक्त जो इसने एक लो लगाया था वो था 7.55 रुपये का, ठीक है। वो भी इसी रेट से उठा, तो वो 7.5 रुपये के ही लेवल से उठा। फिर वंस अगेन एक रिकवरी आई कोरोना से पहले और इसने एक हाई लगाया 15 रुपये का। उसके बाद वंस अगेन कोविड जब उरूज पे आ चुका था तो उस वक्त इसके अंदर एक और बड़ा क्रैश आया और ये इसने एक लो लगाया 7.30 रुपये का, ठीक है। वंस अगेन वो इसी लेवल 7.30 7.50 उसी लेवल से ये उठा और इसने एक बड़ी रैली दिखाई, किधर तक, 40 रुपये के आसपास तक, 38.9, ठीक है ना, तकरीबन ये इधर तक इसने रैली दिखाई। अब वंस अगेन वो गिरा है और वंस अगेन वो इसी लेवल पे आया है। किस लेवल पे? 7.5 रुपये के लेवल पे वंस अगेन ये इसी लेवल पे आया है और प्रीवियसली यही लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रह चुका है। तो ANL एक बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है और उम्मीद ये करते हैं कि अब ये यहाँ से अगर ये थोड़ा नीचे आते हैं, हो सकता है आप मज़ीद कुछ यही डिप्रेसिंग एक्टिविटीज़ इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखिए। जैसे हम आजकल देख रहे हैं बिल्कुल ही कम वॉल्यूम, बहुत ही लिक्विडिटी इसके अंदर हो चुकी है, ठीक है। जिस तरीके से पहले ट्रेडिंग हुआ करती थी, नो डाउट उस तरीके की नहीं हो रही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वंस अगेन उसी तरीके की रिकवरी आएगी। क्योंकि ये गिरा हुआ किधर से, 40 रुपये से। एक बात ये भी याद रखिएगा, 40 रुपये से गिरा हुआ और आज ये 8 रुपये पे 32 रुपये गिरा है। तो ये एक बड़ी रिकवरी भी इसके अंदर आनी है, बहुत जल्द इसके अंदर एक बड़ी रिकवरी भी आनी है, जो कि 5 रुपये से 15 रुपये तक पहला आपका इनिशियल लेवल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको एक ऊपर से दे रहा हूँ, मैं इसका इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं चाहूँ तो एक बड़ी वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये छोटी सी वक्त ताकि ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैंने आपको ऊपर से समझा दिया इसकी सूरत। इस वक्त अच्छा है, अच्छे रेट पे आया हुआ है, डिप्स पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। इवन शॉर्ट टर्म की अगर आप रिकवरी की उम्मीद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टारगेट तो नहीं है। आपको 50 पैसे से 1 रुपये दिखा सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो इसने शॉर्ट टर्म हाई लगाया वो 10 रुपये का लगाया हुआ है और गिरावट की भी 8.20 रुपये। तो आपको यहाँ से 50 पैसे से 1 रुपये तक शॉर्ट टर्म में भी एक रिकवरी दिखा सकता है। तो आपने थोड़ा स्पेस रखना होगा, थोड़ा डिप पे एक्यूमुलेट कर सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये बेहतर रह सकता है। तो आज सिर्फ 2 ही आइटम थे। बहरहाल अगर बात की जाए तो काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि मेरे पेड ग्रुप के हवाले से कि आपका कोई पेड ग्रुप है। देखिए मेरे पास कोई पेड ग्रुप नहीं है। काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं प्राइवेट में, फिर साथ में यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं। देखिए मेरे पास कोई पेड ग्रुप नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं बनाऊं, तो देखिए मेरे पास टाइम फिल वक्त मैं इस वक्त टाइम नहीं दे सकता पेड ग्रुप को, तो इसलिए मैंने कोई इस वक्त पेड ग्रुप नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो इस वक्त मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है। तो जो लोग मैसेजेस करते हैं तो ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इस वक्त कोई पेड ग्रुप नहीं है। बहरहाल इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।